चलो दोस्तों वापस स्टार्ट करते हैं। सॉरी वीडियो डिलीट करने के लिए, आपने वेट किया उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। तो चलो वापस स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर जेएंडके का पहला करंट अफेयर। तो पहला करंट अफेयर ये बोल रहा है कि 14 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में, मतलब 1 वीक में जेएंडके कोऑपरेटिव वीक ऑर्गेनाइज किया गया, इसको सेलिब्रेट किया गया, जो 68th कोऑपरेटिव वीक था। ठीक है, कहां पे? जेएंडके में। इसमें बात क्या की गई, इसमें स्ट्रैटेजी बनाई गई कि किस तरीके से हम बहुत सारे कोऑपरेटिव मूवमेंट को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, क्या क्या अचीवमेंट रही है कोऑपरेटिव सेक्टर में, जैसे कोऑपरेटिव बैंकिंग है, रिटेल कोऑपरेटिव है, डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं, इनकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही और कैसे इन कोऑपरेटिव्स के थ्रू हम वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट कर सकते हैं, ये डिस्कस किया गया 68th कोऑपरेटिव वीक के सेलिब्रेशन में दोस्तों। ठीक है, जो 14 नवंबर से 20 नवंबर 2021 में हुआ। क्लियर जी? चलते हैं हम आगे। अब आगे एक नई स्कीम है, जिस स्कीम का नाम है क्या दोस्तों? जिस स्कीम का नाम है कर कांधार स्कीम। तो कर कांधार स्कीम क्या है बच्चा? अब अगर आप देखोगे हमारे जेएंडके की ब्यूटी क्या, हमारे जेएंडके में शॉल मेकिंग पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है, कारपेट वर्ल्ड वाइड फेमस है। ठीक है, अच्छा, और इवन की वॉलनट वुड कार्विंग बहुत फेमस है। ठीक है, तो इससे ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से और गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से, लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से ये लोग क्या हैं जी, क्रंच में, जो भी इनके साथ जुड़े हुए वीवर्स जुड़े हुए, हैंडीक्राफ्ट्समैन जुड़े हुए, आर्टिसन जुड़े हुए, तो इनकी इनकम को डबल करने के लिए और इनके जो कला है इसमें और स्किल अपग्रेडेशन करने के लिए स्कीम को लाया गया। इस स्कीम में जिनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ट्रेनिंग इंपार्ट करी जाएगी, उनको 2000 रुपया महीना दिया जाएगा और जो ट्रेनर होंगे उनको भी 2000 महीना दिया जाएगा फॉर प्रोवाइडिंग लॉजिस्टिक्स एंड रॉ मटेरियल। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलें आगे। अब रिसेंटली एक मैगजीन है, जिस मैगजीन का नाम है पंचनाग। क्या नाम है उसका? पंचनाग। उस पंचनाग मैगजीन का 22nd एडिशन किसने लॉन्च किया जी? मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया। तो मनोज सिन्हा जी ने ये जो 22nd एडिशन लॉन्च किया है पंचनाग के, पंचनाग है क्या है? बेसिकली इस पंचनाग में इंफॉर्मेशन है, क्या है जी? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू योर नेशनल फेस्टिवल्स एज वेल एज लोकल फेस्टिवल्स, फेयर्स, जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं हमारे। आपको पता ही है क्या कहते हैं, कितने टाइप के रिचुअल्स प्रैक्टिस किए जाते हैं। हमारे पुंछ में बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो आपको जम्मू में देखने को नहीं मिलेंगे। तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन इस पंचनाग मैगजीन में होगी, जिसका 22nd एडिशन किसने लॉन्च किया जी? मनोज सिन्हा जी ने लॉन्च किया। ठीक है जी, कोई शक तो नहीं? चले आगे मेरे मित्रों। चलो जी, अब देखो निर्मला सीतारमन जी, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो कहाँ आई हुई थी? जेएंडके में इनका विजिट था, आपको पता ही होगा। और इस विजिट के दौरान इन्होंने राजबाग श्रीनगर में क्या किया? एक आयकर भवन और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स क्या किया जी? इनॉग्रेट किया। उसका नाम क्या रखा? दी चिनार्स। ठीक है, और इसकी इनॉग्रेशन से इन्होंने क्या मैसेज दिया कि जो सोशियो इकोनॉमिक चेंज आ रहा है यूटी ऑफ जेएंडके में, वो था इसकी इनॉग्रेशन के साथ रिलेटेड। ठीक है जी, चलें आगे, कोई टेंशन तो नहीं? चलो मेरे मित्रों आगे। अब आगे जेरी सेटलमेंट। तो दोस्तों जेरी एक गांव है रियासी डिस्ट्रिक्ट में, जिसको यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएंडके का फर्स्ट मिल्क विलेज बनाया गया। क्या बनाया गया? फर्स्ट मिल्क विलेज। तो यहां पे मोर देन 7300 डेयरी यूनिट्स हैं। अब इस जेरी सेटलमेंट को क्या किया गया, इसके पोटेंशियल को, मिल्क प्रोडक्शन पोटेंशियल को देखते हुए यहां पे एक स्कीम, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया। इस स्कीम के तहत जो भी डेयरी यूनिट्स हैं जिनके पास 5 से ज्यादा एनिमल्स हैं, उनको 50% सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी और उनको दूध निकालने वाली मशीन, ठीक है, दूध को ठंडा रखने वाली मशीन, पनीर निकालने वाली मशीन, खोया निकालने वाली मशीन क्या की जाएगी? सब्सिडी में इनको दी जाएगी। ठीक है जी, मेरे पापा का बीच में फोन आ गया, पापा को इग्नोर करते हुए चलते हैं आगे। पहुंच के जी आगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट वर्थ ₹200 करोड़। तो बेसिकली दोस्तों अभी आपने सुना होगा कि दुबई के बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, वो क्या कहते हैं, उन्होंने यहाँ पे आए और उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के साथ क्या कहते हैं, बहुत सारे क्या किए जी,
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए, जिसमें एक ग्रुप है जिसका नाम है लुलु ग्रुप। इन्होंने 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट J&K में कहां करने की प्लान किया? फूड प्रोसेसिंग यूनिट में। ठीक है जी। अब इसमें इन्होंने एक हाइपर मार्केट, जो लुलु की जो हाइपर मार्केट है, वहां पे GI टैग, ठीक है, लच्छा और मोंगरा जो हमने पढ़ा था ना, वो सैफरॉन को क्या किया जी, इस लुलु हाइपर मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। एक और कंपनी जिसका नाम है सेंचुरी फाइनेंशियल, उनके साथ भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ J&K का, जिसमें $100 मिलियन इन्वेस्ट करने की बात करी, जो 3 होटल्स में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, और एक कमर्शियल कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होगा। यहां पे ये $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होने वाली है। वाह रे वाह, मजा आ गया जी। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, इन्होंने क्या किया जी, पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया है। याद रखना, जिसको किसने, इस इंडेक्स को किसने प्रिपेयर किया? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। ठीक है, इन्होंने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में कोलैबोरेट किया और 20 डिस्ट्रिक्ट का क्या किया जी, लिस्ट प्रिपेयर करी। और ये फर्स्ट J&K फर्स्ट इंडियन यूनियन टेरिटरी है जिसका गुड गवर्नेंस इंडेक्स क्या किया जी, बनाया गया। बहुत बड़ी बात है। और याद रखिएगा, इस गुड गवर्नेंस इंडेक्स में जम्मू जो है उसने टॉप किया है। ठीक है, और ये किस बेसिस पे, किन लाइन को, किन को देखते हुए प्रिपेयर किया? इसका नाम है बेहतर ए हुकूमत कश्मीर एलामिया। बच्चा अगर मैं प्रनाउंस अच्छा ना करूं तो टेंशन नहीं लेना, इग्नोर करते हुए आगे चलो दोस्तों। ठीक है जी। अब पहुंच के हम क्या कहते हैं, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। तो दोस्तों क्या है, पहले तो बात J&K पहली यूनियन टेरिटरी है जिसने किसके साथ इंटीग्रेट किया है, इस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया है। बच्चा ये सिस्टम क्या है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको, इन्वेस्टर्स को ये गाइड करेगी और कैसे क्या कहते हैं, उनको पर्टिकुलर यूनिट स्टैब्लिश करने के लिए लैंड मिलेगा, लैंड की अप्रूवल मिलेगी और इनपुट्स दिए जाएंगे। वो इस सिस्टम के थ्रू पता चलेगा एक इन्वेस्टर को। दिस इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसके साथ J&K पहली यूनियन टेरिटरी बनी है इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, कोई टेंशन तो नहीं। चलो जी आगे। तो न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड आपको पता ही है मेरे मित्रों, न्यूजीलैंड में एक क्या है आपका, न्यूजीलैंड में बहुत ही फेमस आपका जी कैंटरबरी प्लेन्स है। क्या है जी, कैंटरबरी प्लेन्स, जो टेम्परेट ग्रासलैंड की एग्जांपल है। और इस कैंटरबरी प्लेन्स में बड़ी शीप रियरिंग होती है। क्या होती है, शीप रियरिंग होती है। और इस वजह से यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स और मीट के लिए न्यूजीलैंड बहुत फेमस है। तो J&K के शीप फार्मिंग को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो न्यूजीलैंड की क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो टेक्नोलॉजी है, उसको भी क्या किया जाएगा, J&K की शीप फार्मिंग ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए J&K गवर्नमेंट ने एक क्या किया जी, एग्रीमेंट साइन किया न्यूजीलैंड के साथ। ठीक है, समझ के कि कैसे शीप प्रोडक्ट्स जो J&K के हैं उनको, उनकी वैल्यू एडिशन की जाए, उनकी मार्केटिंग में वैल्यू और ज्यादा बढ़े। ठीक है, फार्मर्स की जो फार्मर्स दोज हु आर एसोसिएटेड विद शीप इंडस्ट्री, शीप सेक्टर, उनको उनकी इनकम को कैसे बूस्ट किया जाए, उसके लिए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया किसके साथ, न्यूजीलैंड के साथ। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि कारपेट के लिए बहुत जाना जाता है, शॉल के लिए बहुत जाना जाता है हमारा J&K, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे दुनिया में। अब उस कारपेट की क्या क्वालिटी है, क्या ऑथेंटिसिटी है, कितना ऑथेंटिक है, कितना ओरिजिनल है, उसके लिए क्या किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने एक QR कोड बेस्ड मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया जो सर्टिफाई करेगा और लेबलिंग करेगा किसकी, हैंडमेड कारपेट्स की, जो J&K यूनियन टेरिटरी में बने होंगे। और ये जो हैंडमेड कारपेट्स हैं दोस्तों, ये क्या कस्टमर को क्या इसके बारे में नॉलेज, ये QR कोड के थ्रू कस्टमर पूरा क्या कर सकता है, हिस्ट्री निकाल सकता है उस कारपेट का, कहां से बना, क्या क्वालिटी यूज हुई, ठीक है, और कितना क्या कहते हैं ये ऑथेंटिक है। आर यू गेटिंग इट? तो याद रखना QR कोड मैकेनिज्म किसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया, J&K में कारपेट्स के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। इंडिया का पहला और सबसे ऊंचा केबल रेलवे ब्रिज, ठीक है, बनाया गया, जिसको बोलते हैं अंजी खड ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको, अंजी खड ब्रिज। बच्चा अंजी इज ए नेम ऑफ रिवर, ठीक है, जिसके ऊपर इस ब्रिज को बनाया गया। बनाने वाले कौन हैं,
कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। और ये ब्रिज किस किस को कनेक्ट करती है मेरे मित्रों? ये कनेक्ट करती है कटरा और रियासी को J&K के साथ। कटरा और रियासी में J&K में, ठीक है। ऊपर नीचे हो जाता है कि बड़ी भूख लगी थी। अब चलते हैं आगे। पुजिए दे आसक कुथे गोल्ड मेडल इन वुशु। तो मेरे मित्रों सादिया तारिक, बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सारे J&K के लोगों के लिए, क्योंकि सादिया तारिक ने जूनियर टूर्नामेंट जो मॉस्को में हुआ, जो वुशु चैंपियनशिप थी 2022 की, वहां पे सादिया तारिक फ्रॉम श्रीनगर 15 साल की बच्ची ने गोल्ड मेडल लाया है। व्हाट अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। और बहुत ही इंस्पायरिंग है। ऐसी पर्सनालिटीज बहुत और यूथ को और टीनेजर्स को इंस्पायर करते हैं नए नए क्या करने के लिए, एंडीवर्स, किसी भी क्या कहते हैं टैलेंट में। ठीक है दोस्तों, चले हम आगे। पूछिए दें आगे। अब तवी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट दोस्तों, क्या तवी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट। अब तवी का जो फ्रंट है उसमें बनाया जाएगा, वॉकवेज बनाए जाएंगे, उसमें प्लांट इंस्टॉल किए जाएंगे, किस तरीके से सीवेज को ट्रीट किया जाए, ठीक है। उसके बाद एम्बैंकमेंट्स बनाए जाएंगे, ठीक है, जॉगिंग ट्रैक्स बनाए जाएंगे, ग्रीन स्पेसेस बनाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्यूटीफाई करने के लिए तवी को। और ये जो भी प्रोजेक्ट के अंडर इन चीजों को लिया जा रहा है, ये हमने कहां से, किन बेसिस पे, किसको देखते हुए? उसका नाम है साबरमती। क्या नाम है? साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट इन गुजरात। इस रिवर के फ्रंट को देखते हुए हम तवी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। और इस डेवलपमेंट में कौन कौन है जी? जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड और श्री बालाजी एनजी कॉन्स, ये दोनों ने मिलकर एग्रीमेंट साइन किया है तवी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए। बहुत ही खुशी की बात है। उम्मीद करता हूं कि ये इंप्लीमेंट भी हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब आ गया अडॉप्ट ए पार्क प्रोग्राम। क्या आ गया मेरे मित्रों? आ गया जी अडॉप्ट ए पार्क प्रोग्राम। तो जम्मू कश्मीर के जो मनोज सिन्हा जी हैं, उन्होंने अभी एक प्रोग्राम जो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू क्या कहते हैं लाया गया है, उसको इनॉग्रेट किया है। इस अडॉप्टेड पार्क का मतलब है कि जो भी लोकल कम्युनिटी या मोहल्ला है जहां पे पार्क हैं, वहां पे लोकल कम्युनिटी या वेलफेयर एसोसिएशन या एनजीओज को क्या किया जाएगा, उनकी पार्टिसिपेशन करवाई जाएगी, ताकि वो कंट्रीब्यूट करें अपने पार्क को क्लीन रखने के लिए। ठीक है, तो पीपल सेंट्रिक है, पीपल पार्टिसिपेटरी क्या कहते हैं ये प्रोग्राम है। कौन सा? अडॉप्ट ए पार्क प्रोग्राम, जो किसने लाया जी? जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इनॉग्रेट किसने किया जी? हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने। वाह रे वाह, मजा आ गया। ठीक है जी, चलो जी। अब आ गया क्या? अब आ गया एलजी मुलाकात। तो ये कौन सी मुलाकात है मेरे भाइयों? तो ये मुलाकात ये है कि इसमें एलजी साहब क्या करेंगे, एक ऐसा अलग फिनोमिना, अलग इनिशिएटिव ये लेके आए हैं, फिनोमिना नहीं इनिशिएटिव, जिसमें ये लाइव इंटरेक्ट करेंगे रैंडम लोगों के साथ, और उनके ग्रीवियांसेस, उनकी जो भी क्या कहते हैं फीडबैक है रिलेटेड टू पब्लिक वर्क, वो सुने जाएंगे। और उन फीडबैक को गवर्नमेंट के प्रोग्राम में, गवर्नमेंट की गवर्नेंस में यूज किया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एलजीज मुलाकात। याद रखिएगा दोस्तों, क्लियर है? समझ गए? कोई टेंशन तो नहीं? तो आज हम इतना ही रखेंगे। नहीं इतना नहीं रखेंगे दोस्तों, गलती हुई थी, माफ करियो, मारियो ना। चलो आगे पूछिए दे आगे आइए दा उनके ICAR। महाराज ये क्या चीज है? ये एक सोसाइटी है जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको बनाया गया था 16 जुलाई 1929 को। तो दोस्तों इसने क्या किया है, रिसेंटली जो भी टॉप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें से जो स्कॉस्ट शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू और कश्मीर का, दो हैं यूनिवर्सिटीज, इनको क्या रैंक दिया? कश्मीर वाले स्कॉस्ट को क्या रैंक मिला है? 10th, और जम्मू वाले स्कॉस्ट को क्या रैंक मिला? 34th। ठीक है, बहुत ही प्राउड बात है कि हमारी रैंकिंग टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में इतनी जबरदस्त है। दोनों के दोनों क्या कहते हैं यूनिवर्सिटीज की, वो कश्मीर की हो या जम्मू की हो। अब दोस्तों स्कॉस्ट जो कश्मीर है वो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में उसका रैंक क्या है? 6th आया है। वेरी प्राउड मूवमेंट अगेन। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो दोस्तों आज हम इसको इतना ही रखेंगे।
अगेन मैं एक ही बात बोलूँगा, लाइव आया था, पता नहीं कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने देखा। बिल्कुल चिल करना है दोस्तों, ठीक है। आराम से पेपर दो, हो जाएगा। मैं जिसने मेहनत की है ना, अब उसको बिल्कुल शांत रहना है, शांत। यही मेरी टिप रहेगी आप लोगों के लिए, एडवाइस रहेगी, सजेशन रहेगी कि आप लोग ये फॉलो करें, ठीक है मेरे भाइयों, ठीक है मेरे मित्रों। तो मैं चलता हूँ। ये 15 मिनट की वीडियो है, लेकिन मैं बोल दूँ बड़ी इफेक्टिव वीडियो है। बड़े ज़बरदस्त मैंने करंट अफेयर्स कवर करवाए हैं इसमें। और चलते हैं आगे, कल मिलेंगे तीसरी वीडियो में, और ज़्यादा मैं आपको जे.एंड.के करंट अफेयर्स करवाऊंगा। अभी मैं बहुत थक चुका हूँ, तो पहुंचूंगा घर, फिर आपके कमेंट्स देखूंगा और रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर मेरे दोस्तों।